नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल पे। आज हम उस सैनिक की बात करेंगे जो मौत के 48 साल बीत जाने के बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। सिक्किम से सटी भारत चीन सीमा पर एक सैनिक ऐसा भी है जो मौत के 48 साल बीत जाने के बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, सुनने में बात ज़रूर हैरान कर देने वाली है, लेकिन सच है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस मृत सैनिक की याद में एक मंदिर भी बनाया गया है, जो कि लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है और यहाँ रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग इसके दर्शन के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। यहाँ बात हो रही है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जलेपला दरे और नथुला दरे के बीच बने बाबा हरभजन सिंह मंदिर की। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह कोई साधु महात्मा नहीं थे जिन पर यहाँ मंदिर बनाया गया है, बल्कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के जवान हुआ करते थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। 3 अगस्त 1941 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे एक सिपाही की मौत 11 सितंबर 1968 को हुई। माना जाता है यह सैनिक अपनी मौत के बाद भी देश की सरहद की रक्षा कर रहा है। इस सिपाही को अब लोग कैप्टन बाबा हरभजन के नाम से पुकारते हैं। जानकारी के मुताबिक हरभजन सिंह की मौत नथुला दरे की गहरी खाइयों में गिरने से हुई थी। मान्यता यह है कि तब से लेकर आज तक यह सिपाही इसी तरह सरहद की रक्षा कर रहा है। खास बात तो यह है कि मान्यता अब इतनी बढ़ गई है कि भारत ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं कि सरहद पर एक ऐसा सैनिक देखा गया है जो मौत के बाद भी यहाँ गश्त कर रखवाली करता है। बताया यह भी जाता है कि चीनी सैनिकों ने बाकायदा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा है। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का एक काफिला लेकर पूर्वी सिक्किम के तुकलका से डोंगचुई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पांव फिसलने के कारण नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। पानी का तेज बहाव होने के कारण उनका पार्थिव शरीर बहकर घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जा पहुंचा। जब भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह की खोज खबर लेनी शुरू की तो 2-3 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। ऐसी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहाँ पड़ा है। उन्होंने प्रीतम सिंह से उनकी समाधि बनाए जाने की भी इच्छा जाहिर की। पहले प्रीतम सिंह की बात पर किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन जब उनका शव उसी स्थान पर मिला जहां उन्होंने बताया था तो सेना के अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उनकी छोक्याछो नामक स्थान पर समाधि बनवाई। मृत्यु उपरांत बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को नथुला के आसपास चीन की सेना की गतिविधियों की जानकारी सपने में देते, जो सपने हमेशा सत्य होते। तभी से बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना की सेवा कर रही है और इसी तथ्य के मद्देनजर मृत्यु उपरांत भी उनको भारतीय सेना में रखा गया है। बीते 48 सालों में बाबा हरभजन सिंह की पदोन्नति सिपाही से कैप्टन की हो गई है। आस्था का आलम यह है कि जब भी भारत चीन सेना की बैठक नथुला में होती है तो उनके लिए खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था के चलते भारतीय सेना ने उनको सेवारत मानते हुए हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक का एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते एवं साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस में उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें गांव से उनके घर तक छोड़ने जाती है। वहाँ सब कुछ उनकी माताजी को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से उसी अवस्था एवं सम्मान के साथ उनको समाधि लाया जाता है। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी प्रकार का अभी अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाज सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा हरभजन सिंह साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें बाकायदा हर रोज़ सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि रोज़ाना साफ सफाई होने के बाद भी जूतों में कीचड़ और चादर पसलवटें पाई जाती हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।